परम स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्णाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामा जो के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनिया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन दिव्यतम चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। इस समय बड़े ही सौभाग्य का दर्शन हो रहा है। क्योंकि हमारे प्रभु जो है मिथिला धाम पहुंच चुके हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद धनुष यज्ञ जो महाराज मिथिलापति महाराज जनक ने रचा है, उस धनुष यज्ञ की पूर्णता के लिए, उसको सफल करने के लिए गुरुदेव विश्वामित्र जी रघुनंदन राम को मिथिला लेकर के पहुंच चुके हैं। मिथिला की बड़ी सुंदर शोभा, इतना सुंदर वहाँ के जो है बाग बगीचे हैं, वहाँ की बाजार है, वहाँ के भवन है, जहाँ जाई मन तहाई लो भाई। ऐसी सुंदर कारीगरी मानो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उस नगरी को बनाया हो। जब जनकपुर की शोभा देखने के लिए हमारे प्रभु राम भैया लक्ष्मण को लेकर के गए, नाथ लखनपुर देखहि चाहन, गुरुदेव की आज्ञा हुई, रघुनंदन राम अनुज लक्ष्मण को लेकर के गए। जैसे ही ये हल्ला मचा महाराज कि आज वही सुंदर दोनों कुमार हमारी गलियों से निकलने वाले हैं, जिनकी चर्चा हमने पहले भी सुना, जो बड़े वीर हैं, बड़े सुंदर हैं। सारी जो है प्रजा महाराज जनक की
उन प्रभु का दर्शन करने के लिए सब खड़े हो गए रास्ते पर। सब जनकपुर वासी राघव जी के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। वह यही कहते हैं कि हे विधाता, आज ऐसा सुंदर दर्शन करके आज हमारे नेत्र सफल हो गए। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर बचन सप्रीति, साखी इन कोटि काम छवि जीती। आपस में बातें कर रही हैं सखियां, देखने के बाद झरोखों से दर्शन कर रही हैं। श्री रामचंद्र जी का इतना सुंदर स्वरूप है। कहती हैं सखी, अरे इनका सौंदर्य तो कहना ही क्या, करोड़ों करोड़ों कामदेव इनकी शोभा के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी सखी ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और यह जो सांवरे लाल है ना, ये हमारे जानकी के लिए बड़े सुयोग्य हैं। अगर हमारी जानकी का विवाह इनके साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तब तक तीसरी ने कहा कि ये सुनो, तुम यह मत भूलो कि महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है, वो धनुष जो तोड़ेगा, भग्न करेगा, उसी के साथ ही सीता का ब्याह करेंगे। तुमको क्या लगता है, इनके कोमल अंग को देख करके तुमको लगता है कि वह महान धनुष इनसे उठेगा? जो फूल के समान कोमल है, वो क्या धनुष तोड़ पाएंगे? बड़े बड़े कहते हैं वीर उसको हिला नहीं पाए। तब तक वहीं पर बैठी दूसरी सखी ने कहा कि देखो, मैं तो कहती हूँ कि महाराज जनक ने अभी तक इनको देखा ही नहीं होगा। जब इन त्रिभुवन सुंदर के रूप माधुरी का महाराज जनक दर्शन करेंगे ना, वह अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे। क्योंकि इनको देखने के बाद तो सब कुछ, देह की सुध भी भूल जा रही है, तो प्रतिज्ञा की क्या कहे। महाराज जनक इनको देखेंगे तो प्रतिज्ञा भूल करके और जानकी का विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे। इस प्रकार आपस में सखियां चर्चा कर रही हैं। सभी के मन में बस यही है कि यह सांवरे जो है हमारे जानकी के लिए बड़े सुयोग हैं। सखियों की आपस में चर्चा हो ही रही थी, तब तक एक वृद्ध माता जो है उनके पास पहुंच गई, लाठी ठेंगते हुए कहने लगी, क्यों रे तू बड़ी देर से बोलती जा रही है, वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। अरे यदि जानकी जी के योग हैं तो यह जानकी जी को मिलेंगे, उसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा जब से तुम वही वही बक बक कर रही हो। सखियों ने कहा, मैया हमेशा तुम फायदा ही देखती रहती हो कि क्या मिलेगा, इसी चक्कर में रहती हो। तो वृद्ध माता ने कहा, हाँ बताओ, जब से तुम बातें कर रही हो इसमें तुम्हारा क्या लाभ होगा अगर जानकी का विवाह इनके साथ हो गया तो। तब सखियों ने कहा, ठीक है मैया, सुन लो कि हमारा क्या फायदा होगा, हमारा क्या लाभ होगा अगर जानकी का विवाह इनके साथ हो जाएगा तो। कहने लगी कि माता, अगर हमारी जानकी जी का विवाह इनके साथ हो गया तो वह भगवान के साथ विदा होकर के चली जाएंगी। और महाराज जनक की जो जानकी है वो बड़ी लाडली है। महाराज जनक जो है बहुत दिनों तक बिना जानकी के रह नहीं पाएंगे, तो बार बार जनक जी स्नेहवश जानकी को बुला लिया करेंगे। और जब वह बुला लिया करेंगे तो विदा कराने के लिए फिर यही दोनों जो है, सांवरे और गौर, दोनों भाई आया करेंगे। तो हमारा लाभ यही है कि इन परम सुंदर त्रिभुवन सुंदर प्रभु का हमको दर्शन बार बार होता रहेगा। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। बता, जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवत दर्शन है। और धन्य है वह महाराज मिथिला की नारियां जो परम लाभ को पहचान लिया। हम आप सब प्राणी जिस लाभ से वंचित हैं,
हम सब सोचते हैं सांसारिक लाभ मिल जाए वही लाभ है। वास्तविक लाभ है परमात्मा भगवत दर्शन। जीवन का फल तभी है, जीवन सार्थक तभी है जब भगवान की कृपा और भगवत दर्शन हो जाए। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, क्योंकि देखिए खाना सोना परिवार का पालन करना, है ना, बाल बच्चे उत्पन्न करना, ये मनुष्य योनि बस में तो होता नहीं है। 84 लाख योनियां हैं दुनिया के जो है, पशु पक्षी के भी घर होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं। अगर उतना ही हमने किया तो फिर हमने क्या किया। मनुष्य जीवन है कि भगवत दर्शन हो, और यही सबसे बड़ा मनु अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी का चरित्र आप सब पढ़े होंगे, भागवत भी पढ़े हैं तो उसमें सुदामा जी ने क्या कहा था कि धन की कोई बात नहीं, लेकिन अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। मैं द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा तो उनका दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी सखियां यही कह रही हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इन त्रिभुवन सुंदर का बार बार दर्शन होता रहे, यही हमारे जीवन का फल है। भैया रघुनंदन राम लक्ष्मण के साथ जो है गलियों से गुजर रहे हैं जनकपुर की। ऊपर से जो है झरोखों से युवती, सुंदर नर नारी सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग ऊपर से देख रहे हैं वो रूप माधुरी का पूर्ण रूप से दर्शन नहीं कर पा रहे, इसलिए बड़े परेशान हो रही हैं उन जनकपुर की नारियां कि ये किस प्रकार से प्रभु हमको दर्शन दें। क्योंकि श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीधा जो है चल रहे हैं तो चल रहे हैं सीधा देखते हुए। अब ऊपर वाली झरोखों से जो जनकपुर की युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, वो सब चाहते हैं कि एक बार हमारी ओर प्रभु देख लें। तो एक बड़ा सुंदर इस पर गीत भी है। तनि हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि हेरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, है ना, यानी हमारे ऊपर देखिए। अब कक्षा में हमारे जो है मोनिका झा जी हैं, ये तो मिथिला क्षेत्र से ही है, मिथिला धाम। तो ये बढ़िया वहाँ के मिथिला में सुनाएंगी गीत। जब सखियों का भाव होता है कि हे प्रभु हमारे जो है तरफ एक बार देख लीजिए, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मोहली अल मिथिला के सब नारिया। ऐसा उसमें अच्छा अच्छा भाव दिया है सखियों ने कि आप आ करके और इतना सुंदर अपने रूप माधुरी का जादू चलाया है कि सबको अपनी ओर खींच लिया है। और आप इतना जो है हम लोगों पर जो है कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारी ओर देख लीजिए। अब उन्होंने सोचा कि अपने से तो देखने वाले नहीं हैं, तो शायद विचार किया कि इनके जो छोटे भाई हैं इनसे कहा जाए तब काम बन जाए। तो लक्ष्मण भैया की ओर इशारा किया कि भैया आप कुछ करो जिससे दर्शन हो जाए, प्रभु हमारी ओर देख लें। लक्ष्मण भैया ने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। वैसे हम भी ज्यादा बोल नहीं पाते हैं भैया से, लेकिन फिर भी हम प्रभु से निवेदन करते हैं। धीरे से लक्ष्मण भैया ने कहा कि देखिए प्रभु सब झरोखों से आपकी ओर देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप एक बार उन लोगों की तरफ निहार लीजिए। राम जी ने लक्ष्मण जी का वचन सुनते ही लक्ष्मण जी के हाथों को जोर से दबाया और बोला कि अरे लक्ष्मण, सावधान रहना, ये जनकपुर है, यहाँ मजाक में भी लोग वेदांत कहते हैं, इसलिए सीधे चलते रहो। अब सखियों ने विचार किया कि लक्ष्मण भैया से भी बात नहीं बना और प्रभु बिना दर्शन दिए चले जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बिना दर्शन किए जो है तो जाने नहीं देंगे। तब उनके मन में एक युक्ति आई कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया कि पुष्प लिया और पुष्प जो है ऊपर से छोड़े प्रभु राघव जी के ऊपर। ये हर सही बर सही सुमन। अच्छा, हाँ, कहते हैं कि अगर कभी कोई वस्तु ऊपर से आती है और हमारे ऊपर आकर के गिरी, तो सबसे पहले दृष्टि वहीं जाती है जहां से वह वस्तु आती है। तो जब पुष्प गिरा है भगवान प्रभु के ऊपर,
तो तुरंत प्रभु ऊपर निहारते हैं कि भाई ये पुष्प कहाँ से आ रहा है। जैसे ऊपर देखा वैसे ही सखियों को दर्शन हो गया। जैसे ही दर्शन हो गया महाराज, तो सारी सखियां मूर्छित हो गईं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं हमारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाएं जिस शोभा को देख करके। वो शोभा कैसी रही होगी भाई। तो पहले तो परेशान रही जनकपुर की नारियां कि प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, युक्ति लगा करके पुष्पों को फेंक करके, है वैसे तो पुष्प चढ़ाए थे, लेकिन जैसे ही पुष्प उनके ऊपर पड़ा, प्रभु ने ऊपर निहारा और जैसे ही उनके सुंदर रूप माधुरी का दर्शन हुआ, सब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। भगवान जो है जब देखे तो आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही प्रभु आगे बढ़े तो सखियां मूर्छित जो हुई थी वो मूर्छा से जाग गई। और राघव जी जैसे चलने लगे तो रोकती हैं कि हे प्रभु आप कहाँ चल दिए, रुकिए, हमको भी अपने साथ लेकर के चलिए। राघव सरकार ने कहा कि अरे हम आपको साथ क्यों ले जाएं भाई। सखियों ने कहा भगवान आपको ले चलना पड़ेगा, हमने आपको अपना मन दे दिया है, इसलिए अब आप हमको स्वीकार कीजिए, आप हमारे मन को चुराने वाले हैं, आप चित चोर हैं। भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता। तब सखियों ने कहा कि प्रभु अगर आपने हमको मना किया, साथ में नहीं लिया, नहीं अपनाया, तो हम तो आत्महत्या कर लेंगी, अब हम जीना नहीं चाहती। भगवान अगर आप नहीं स्वीकार किए तो आपको हत्या का पाप लगेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि देखो, इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आया हूं, मैं एक पत्नी व्रत लेकर के आया हूं। हाँ, अगर आप प्रतीक्षा करो तो मैं आपको एक वचन देता हूं कि जब मैं द्वापर में आऊंगा उस समय आप सभी की मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा, आप सभी के साथ विवाह करूंगा। वही मेरे प्रभु राम भक्त के जो है कभी भाव को टूटने नहीं देते। जब प्रभु द्वापर में कृष्ण रूप में आए, वही सुंदर जो भगवान के प्रति समर्पित हो चुकी थी जनकपुर की सखियां, वही महाराज बाद में भगवान कृष्ण जो है उनको पत्नी रूप में, इसीलिए भगवान के विवाह कितने हुए, 16,101 विवाह जो साथ में हुए ना, वही सब जो है प्रतीक्षारत जो भगवान के लिए समर्पित हो चुकी थी, भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। अब यहाँ पर प्रभु सुंदर सब पर कृपा करते हुए, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, सब नर नारी पर कृपा करते हो प्रभु आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब भगवान का जगह जगह पर स्वागत सत्कार भी होता है, जहां दोनों जाते हैं वहीं पर सुंदर आरती हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। और हमारे प्रभु श्री राम जो है धनुष यज्ञ की जो सजावट हुई है, तैयारी हुई है, वो लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, देखो देखो लखन, यहाँ कितनी सुंदर कारीगरी है, यहाँ कितनी सुंदर बनावट है। यहाँ पर बाबा जी कहते हैं राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लवनी में महाभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। आह, राम देखा वही अनुज ही रचना, सुंदर मधुर वाणी बोलते हुए प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण जी को सुंदर रचना का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन कीजिए, भक्ति के चलते वही दीन दयाल प्रभु चकित होकर के यज्ञशाला को देख रहे हैं। कौन? बोले लव निमेष समह भुवन निकाया, जो पलक के गिरने से पहले ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को रच देते हैं अपनी माया से, वही प्रभु नारायण श्री राम जो है सुंदर लौकिक रचना को देख करके ऐसे मग्न हो रहे हैं, ऐसे चकित हो रहे हैं, ऐसे भगवान की सुंदर लीला चल रही है। श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण को सुंदर रचना दिखा करके और गुरु जी के पास चले गए, लेकिन नगर भ्रमण करते करते काफी समय हो गया था, इसलिए मन में डर भी है महाराज।
जिसके डर से डर को भी डर लगता है ना, जिसके डर से स्वयं काल भी डरता है, वही प्रभु मेरे सुंदर लीला करते हुए। जैसे हम सब गुरु चरणों में जो है बैठ करके विद्या अध्ययन करते हैं, माता पिता जो है हमारे बड़े होते हैं, क्रोध करते हैं, कुछ गलती हो जाती है तो डर लगता है, ऐसे हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं, डर रहे हैं। वह स्वयं डरने की लीला कर रहे हैं। आ करके गुरु चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा पा करके वहीं बैठ गए। संध्या वंदन करने के बाद गुरु विश्वामित्र जी से सुंदर कथाओं को सुनने लगे। जब विश्वामित्र जी शयन करने लगे तो दोनों भाई आकर के चरण दबाने लगे। भगवान श्री राम उन प्रभु के पावन चरण कमलों के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े साधक योगी मुनि सब लोग जब तब साधन करते हैं, वही प्रभु भक्ति के वश में स्वयं गुरु के चरणों की सेवा कर रहे हैं, गुरु की महिमा को संसार में प्रदर्शित कर रहे हैं। मुनि विश्वामित्र जी बार बार आज्ञा देते हैं, जाओ राम बहुत देर हो गई है, शयन करो। लेकिन प्रभु जो है बोलते हैं, बस गुरु जी थोड़ी और सेवा कर लें। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। और आजकल सेवा की तो महाराज परंपरा ही गायब हो गई है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब सेवा करने वाला महाराज कोई बिरला ही मिल जाए, है ना। नहीं पहले होता था, अपने से श्रेष्ठों की जो है चरण सेवा किया जाता था, उससे हमको स्वतः ही जीवन यानी दीर्घ जीवन, ज्ञान और जीवन में पुण्य और जीवन में प्रसन्नता, कई वस्तु जो है हमको प्राप्त होती थी जिससे हमारा जीवन सुंदर बने। अब तो किसी प्रकार किसी के कहने से चरण सेवा किया भी जाए और एक बार कह दे महाराज कि बस तुरंत जो है बंद कर दिया, है ना। हमारे प्रभु को बार बार कह रहे हैं बस करो राम, लेकिन और गुरु जी बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। तब जा करके प्रभु गए हैं। लक्ष्मण जी प्रेम और परम सुख से राम जी के पैर दबाने लगे। लक्ष्मण भैया भी प्रभु श्री राम की सेवा करते हैं। और उसके बाद बार बार रघुनंदन भी लक्ष्मण को बोले, जाओ लखन अब सो। इधर लक्ष्मण जी लेट गए, सोए नहीं, क्योंकि प्रभु के घर से बाहर निकलने पर लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं, रक्षा के लिए सदैव जागते रहते हैं। निद्रा के वशीभूत नहीं हुए लक्ष्मण, लक्ष्मण कभी सोए नहीं, बहुत कम सोए हैं। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। यही शास्त्र का विधान है सज्जनों। शिष्य गुरु से पीछे सोए और पहले जागे, और उसी का पालन हमारे प्रभु राम स्वयं कर रहे हैं। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। हम जितना अधिक से अधिक अपने से श्रेष्ठों की सेवा करें, जीवन में गुरु चरणों की कृपा को प्राप्त करें, उतना ही सुंदर हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। और दो वस्तु तो ऐसा है जिनको हमेशा जीवन में स्मरण रखना चाहिए। पहला गुरु और दूसरा मृत्यु। गुरु और मृत्यु, क्योंकि मृत्यु को स्मरण रखेंगे कि हमको जाना है, यानी हम यहाँ के नहीं हैं, तो उससे हमारा जो संसार के प्रति बहुत ज्यादा मोह होता है ना। जब ये स्मरण रहेगा कि हमको जाना है ना, ये हमारा घर नहीं। एक प्रचलित पंक्तियां भी हैं गीत भजन की ना, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जो मृत्यु है वो अटल है, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। और गुरु, क्योंकि गुरु गोविंद से मिलाने का कार्य करता है। एक संत गए तो एक राजा साहब ने कहा, महाराज कुछ मुझे शिक्षा दीजिए जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। तो संत ने इतना ही एक वचन कहा कि देखो राजन, तुम मृत्यु और
गुरु का हमेशा स्मरण रखो। राजा बोला इससे क्या होगा? तो संत बोले कि माया काया का अभिमान दूर होता है इससे। राजा बोला कि कैसे महाराज? बोला कि देखो, जब मृत्यु के पश्चात कोई वस्तु साथ नहीं जाती तब किसके लिए पाप किया जाए, किसके लिए अपयश किया जाए, है अब किसके लिए अपयश की गठरी अपने सर बांधा जाए, है किसके लिए ममता किया जाए और परमार्थ को भूला जाए। अंत में तो केवल धर्म ही और परमार्थ ही परलोक को जाता है। इसीलिए यह स्मरण रखो कि हमको सदा रहना नहीं है, और सदगुरु की कृपा जीवन में इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे उस परमात्मा परमपिता जो अविनाशी का स्वरूप है उसके स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो हम सब अनादिकाल से इस पथ पर भटक रहे हैं, चल रहे हैं। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है। तो हम सब क्या हैं? पथिक हैं। और इस शरीर को अपना स्थान मान करके मोह में, लोभ में, संसार पर अपने को रचा बसा लेते हैं, ये हमारा अज्ञान है। तो हमारा पूर्ण रूप से जो यात्रा है वो पूर्ण कब होगी? जब हम अपने परम सत्ता, परम अंश परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे ज्यादा अवसर मनुष्य शरीर पर है। मनुष्य शरीर के कृपा से, मनुष्य शरीर के बल से हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है कि काल खड़ा सिर ऊपरे, तय जागु बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोबे निश्चिंत। काल खड़ा सिर ऊपरे, हम सो रहे हैं, काल हमारे सर पर है। काल यानी मृत्यु। किस समय कौन चला जाए कोई विश्वास नहीं, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जाको घर है गैल में, यानी मार्ग में हम चल रहे हैं और किसी भी समय हमारी मंजिल आ सकती है, घर आ सकता है। और हम सब निश्चिंत होकर के सोते रहते हैं, यानी माया मोह में फंसे रहते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते। अरे कब जाना पड़ जाए, कब यात्रा पूरी हो जाए इस शरीर की, मानव जीवन की। इसीलिए समय रहते अपने जो है जाने की व्यवस्था कर लेना, यह राम कथा का सूत्र है, राम कथा का उपदेश है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज यहीं तक। इसके आगे अगले दिवस आइए बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सबसे पहले जयदीप द्विवेदी हैं, उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, और तृष्णा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, उन्नति जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरि मही आई। बनई न बरन नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहई लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। ब्रह्म जो निगम नीति कहीं गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि वाणी। रघुकुल मणि दशरथ की जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि,
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। जो राउर आयसु मैं पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। जाई देखि आवहु नगरू, सुख निधान दो भाई। कहूँ सुफल सब करहूँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। ढाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल सुगंध, मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। राधे राधे गुरु हाँ जी। तृष्णा जी जी। आप सुनाइए। नाथ लखनऊ पुरु देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयस मई पाओ, नगर देखाई तुरत ले आवो। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। हाँ, आगे सुनाइए मंजू शर्मा जी जी, गुरु जी। मिश्रे जी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मुनि शाप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन। एहि लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी। मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो वर पावा। के पति लोक आनंद भरी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, उन्नति जी आप सुनाइए। उन्नति जी व्यस्त हैं तो आगे सुनाएं। सची तिवारी हैं, कृष्णा हैं, हर्षिता हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गादि सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरि महि आई। गंगा गंगेतियो ब्रूयात, योजना नाम च सतैरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। बनई न बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मन तहाँ लो भाई। चारु बाजारु विचित्र अबारी, मणिमय विधि जन शकर समारी। ब्रह्मा जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि के सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरवश ब्रह्म सुखी मन त्यागा। राधे राधे गुरु जी।
हाँ, राधे राधे। आगे सुनाइए कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। नाथ लखनपुर दीखन चही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कहई। जो राउर आयसु मैं पावऊ, नगर दिखाई तुरत ले आवऊ। जाई देखिया बहु नगरू, सुख निदान दो भाई। करहु सफल करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरवासी ने पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मन रंक निधि लुटने लागी। शरण बंगुर जी